अराउंड हमें 8% के नियर अबाउट दे रहा है। तो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हमने कल कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे बेसिकली, जिसमें से हमारा एक स्टॉक था विल्सन कॉर्प्स लिमिटेड, जो कि अगर आप देखो तो अपने एंट्री पॉइंट से, जहाँ पे कल हमने एंट्री प्लान की थी, उससे अराउंड हमें 8% के नियर अबाउट दे रहा है। लास्ट वीक हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, जिसमें से हमारा एक है वंडर इलेक्ट्रिकल करके, और दूसरा स्टॉक था हमारा JSW स्टील करके। वंडर इलेक्ट्रिकल्स आप अगर देखो तो एंट्री पॉइंट से अपने को 6.5% ये दे रहा है, और JSW स्टील अराउंड अपने को एंट्री पॉइंट से 3% दे रहा है। सेम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बिहार पे मैं कुछ स्टॉक्स आप लोग के लिए और लेके आऊँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। और वीडियो के मिड में मैं कुछ चार्ट रीडिंग और स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ, जिससे हमें एंट्री का रीज़न पता चलता है, कहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं। डेट्स ऑल, काफ़ी चीज़ें हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है हमारा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसका चार्ट देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो थोड़ा सा चार्ट में पीछे चलते हैं। स्टॉक अगर देखें तो नवंबर 2024 से यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके, प्रीवियस एक रिट्रेसमेंट आता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करके, और ये हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई फॉर्म करता हुआ, उसके बाद ये यहाँ से ऑल टाइम हाई लगाता है स्टॉक मई 2024 में। उसके बाद फिर ये शिफ्ट होता है डाउन ट्रेंड में। आप ये यहाँ से स्टॉक लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करते करते ये यहाँ से स्टॉक आ जाता है जहाँ से इसने रैली की थी। ये यहाँ से इसमें एक रैली आई थी, तो अभी स्टॉक यहाँ आके फिर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं इसका इस पे यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप देखो तो इसमें सेलर्स जो है स्लो डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर इसके बिहार पे देखो, ये यहाँ पे फिर यहाँ थोड़ी सी सेलिंग हुई थी। अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो आप प्रीवियस सेल ऑफ, ये सेल ऑफ, उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा पैनिक आई, बट यहाँ पे जो बायर्स आ रहे थे, रिट्रेसमेंट आ रहे थे, काफ़ी छोटे छोटे आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट यहाँ बुलिश दिखा है, और ये एक सपोर्ट जोन के पास आ गया। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। पहले इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो जाके तो ऐसा कभी बना नहीं है, मतलब आपका पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जहाँ से इसमें फॉल आया था, यहाँ से यहाँ तक में, जो भी ये कंसोलिडेट करके एक अच्छी पोटेंशियल के साथ यहाँ पे रिकवरी दिखा रहा है हमें। तो चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। ये एक सेल ऑफ आया, रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यू रहता है डाउन ट्रेंड के लिए, बट ये यहाँ प्रीवियस सपोर्ट इसका जो यहाँ है, और अगर आप बैक डेट में जाओगे चार्ट के तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक तो सपोर्ट ये हो गया, रीसेंट सपोर्ट, अभी दूसरा ये हो गया। सेम सपोर्ट जोन से अभी आप देखो यहाँ पे जो बिग कैंडल्स बन रही है सपोर्ट जोन पे, डिफरेंस देखो थोड़ा सा। इसमें विक देखो कितनी है, इसमें बिल्कुल कम है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वाली कैंडल में इसमें कितनी ज़्यादा है, और जो रिकवरी आई है यहाँ पे इंस्टेंट रिकवरी है। तो बेसिकली इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है यहाँ पे। अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, तो हम वेट करेंगे इसके कंफर्मेशन का, और ये जो जोन है इसके ब्रेक होने का, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। बेसिकली हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे 112 के ऊपर, और एसएल होगा हमारा 108 का। दूसरा स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, उसके बाद हम इसमें एंट्री वगैरह प्लान करेंगे, कैसे कहाँ पे करनी है डिस्कस करते हैं। सेम एनालिसिस के बिहार पे ये भी स्टॉक है, तो ये स्टॉक भी आता है, अप ट्रेंड में रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर रैली, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता, फिर वापस आता है सपोर्ट जोन में, फिर धीरे 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 स्लो डाउन हो गया। अगर आप यहाँ तो देखो एक चैनल बना रहा है, चैनल यहाँ पे ये चैनल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद स्टॉक न्यू हाई लगाता है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर ये अप ट्रेंड की तरफ जाता है, बट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास से फिर ये वापस आ जाता है, फिर आता है प्रीवियस सपोर्ट पे, उसके बाद धीरे 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 ये फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है। तो प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर अगर देखो आप तो
एक ये जोन बना के ये कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली यहाँ पे। और ये अगर हाई इसके मार्क किए जाए तो ये धीरे 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 कम हो रहे हैं। अब ये नया हाई क्यों बनाया है और यहाँ से क्यों गया है? न्यू जो बायर्स होंगे उन्होंने एंट्री अगर प्लान की होगी यहाँ पे कहीं या फिर यहाँ पे कहीं, उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो इसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। वैसे जो रिटेलर्स के या फिर जो बिग मनी रहते हैं वो जब रिटेलर्स के एसएल खाते हैं, जहाँ पे उनका एसएल रहता है, वहाँ पे मार्केट को ला के, वहाँ पे प्राइस को ला के वहाँ से रिवर्स करते हैं, तो उसको स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। यहाँ से एकदम इंस्टेंट रिकवरी है ये। अब आप देखो, और यहाँ पे स्टॉक आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये रेडी तो हो रहा है अभी, ये पोटेंशियल तो बना रहा है अब मूव के लिए, इसके अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो वेट करेंगे इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, उसके बाद हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। बेसिकली हमारी एंट्री प्लान होगी 3220 के ऊपर और एसएल हमारा होगा 3154 का। लास्ट स्टॉक हमारा आज का है इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड करके। तो सेम एनालिसिस के बिहाफ पे ये भी स्टॉक है। सेम एक ही जोन बनाता है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप देखो तो प्रीवियस ये रैली करके आता है, हाई बनाता है, फिर आता है यहाँ पे, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर प्रीवियस सपोर्ट के पास से रैली, फिर वहीं पे आता है। यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल दिखाया था इस बायर सेलर्स ने ये स्टॉक डंप करने के लिए, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, तो ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स थे यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठे हुए थे, इंस्टेंट रिकवरी दी है यहाँ से। और रिकवरी अगर आप कंपेयर करो, ये जो इसका जो कंसोलिडेशन के सेल ऑफ थे, ये वाला सेल ऑफ और ये सेल ऑफ, ये तीनों की लिक्विडिटी ये इतने में ही कवर हो गई है। तो अब जो न्यू सेलर्स आएंगे और नए बायर्स जो आएंगे, तो अब आप सोचो स्टॉक में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है और स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। इस वेट करेंगे बस इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का और ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होने का, उसके बाद इसमें एंट्री प्लान करेंगे हम। इसमें बेसिकली एंट्री प्लान करेंगे हम 1530 के ऊपर एसएल होगा हमारा 1488 का। ऑल राइट ट्रेडर्स, डन फॉर द डे करते हैं, मिलते हैं मंडे को कुछ नए स्टॉक्स के साथ, देखते हैं ये स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। डेली स्विंग स्टॉक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो।